बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि अल्लाह ने औरत को मिट्टी से क्यों नहीं पैदा किया, औरत को मर्द की पसली से ही क्यों पैदा किया गया, और हाँ, आपको ये भी बताएंगे कि क्या बीवी अपने शौहर की बाएं पसली से बनी होती है। अल्लाह ने जब औरत को बनाया तो कौन से राज रखे। नाज़रीन, वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि हर इंसान मिट्टी से बनता है या इंसान अव्वल हजरत आदम ही मिट्टी से बने हैं। नाज़रीन, वीडियो में सबसे पहले ये जान लीजिए कि औरत की फितरत का नक्शा खींचते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरतों के साथ अच्छा सलूक किया करो, क्योंकि औरतें टेढ़ी पसली से पैदा की गई हैं, यानी उनकी फितरत में किसी कदर टेढ़ापन रखा गया है। और एक टेढ़ी चीज का सबसे ऊंचा हिस्सा वही होता है जो सबसे ज्यादा टेढ़ा होता है। इस सूरत में अगर तुम इसके इस टेढ़ेपन को सीधा करने के दर पे रहोगे तो चूंकि ये कजी औरत की फितरत का हिस्सा है, तुम इसे सीधा तो नहीं कर सकोगे, अलबत्ता उसे तोड़कर जरूर रख दोगे। और अगर तुम इसे बिल्कुल ही इसकी हालत पर छोड़ दोगे तो जाहिर है कि वो हर हाल में टेढ़ी ही रहेगी। इन हालात में मेरी तुम्हें ये नसीहत है कि औरतों के इस टेढ़ेपन की कदर व कीमत को समझो और उनके साथ अच्छा सलूक करो। और अगर उनका टेढ़ापन हद्दे एतदाल से बढ़ने लगे तो उसकी मुनासिब तौर पर इस्लाह करो। नाजरीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कलाम, जिसका मैंने इस जगह आज़ाद तर्जुमा किया है, औरत की फितरत का एक ऐसा अजीब व गरीब नक्शा पेश करता है कि इससे बेहतर और इससे लतीफ़ तर और इससे ज़्यादा दिलकश और फिर इससे ज़्यादा मुख्तसर नक्शा मुमकिन नहीं। ये एक ऐसी तस्वीर है जिस पर नज़र जमाते ही यूं महसूस होता है कि इस तस्वीर ने जो बाज़ पर्दों में लिपटी हुई है एक जिंदा सूरत इख्तियार कर ली है, और फिर इसके पर्दे एक एक करके उठते शुरू हो जाते हैं और हर पर्दा के उलटने से एक बिल्कुल नया मंजर आंखों के सामने आने लगता है। फरमाते हैं कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, यानी उसकी फितरत में बाज ऐसी कजियां रखी गई हैं जो गोया उसकी हस्ती के साथ लाजिम व मलजूम के तौर पर हैं। उसकी इन कजियों और इस टेढ़ेपन को इससे जुदा कर लो तो फिर औरत औरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये टेढ़ापन उसकी फितरत का हिस्सा और उसकी पैदाइश खद्दो खाल का जुज़्वे ला यनफक है। बस अगर तुम औरत को औरत की सूरत में देखना चाहो तो तुम्हें लाजमन उसके फितरी टेढ़ेपन को भी कबूल करना होगा। नाजरीन, अब गौर करें कि ये एक कैसा लतीफ़ मजमून है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुख्तसर मगर अजीब व गरीब अल्फाज में बयान फरमाया है कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। जाहिर है कि इस जगह पैदा होने से ये मुराद नहीं कि जिस तरह माँ बाप से बच्चा पैदा होता है इस तरह औरत टेढ़ी पसली से पैदा होती है, बल्कि अरबी मुहावरा के मुताबिक इससे ये मुराद है कि औरत की फितरत में टेढ़ापन दाखिल है जो इससे जुदा नहीं हो सकता। लिहाजा कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान जल्दबाजी से पैदा किया गया है, जिससे ये मुराद नहीं कि जल्दबाजी के मवाद से इंसान पैदा हुआ है, बल्कि मुराद ये है कि इंसानी फितरत में जल्दबाजी का मादा है। इसी तरह टेढ़ी पसली से पैदा से होने वाले से मुराद ये है कि औरत की फितरत में बाज तबई कजियां पाई जाती हैं जो इसकी तबीयत का हिस्सा और इसके साथ लाजिम व मुलजूम के तौर पर लगी हुई हैं और इससे जुदा नहीं हो सकती। बहरहाल, इन अल्फाज में फसाहत व बलागत का कमाल दिखाकर नहायत मुख्तसर सूरत में एक नहायत वसी मजमून को अदा किया गया है। नाजरीन, अगर इस जगह किसी शख्स के दिल में ये सवाल पैदा हो कि औरत के इस टेढ़ेपन से वो कौन सी चीज मुराद है जो उसकी उनसियत का कमाल करार दी गई है, तो हर अक्लमंद इंसान आसानी से समझ सकता है कि इस टेढ़ेपन से उसकी तबीयत का जज्बाती उनसर मुराद है जो एक अजीबो गरीब अंदाज में जाहिर होता है। जाहिर है कि जहां खालिक की फितरत ने मर्द में अकल को गालिब और जज्बात को मगलूब रखा है, वहां औरत में ये निस्बत एक नहायत दर्जा हकीमाना फेल के नतीजा में उल्ट दी गई है और जज्बात को गैर मामूली गलबा दे दिया गया है। और यही इसका फितरी टेढ़ापन है जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेढ़ी पसली के पैदावार करार देकर फरमाते हैं कि ये टेढ़ापन सिनफ नाजुक का कमाल है। औरत में टेढ़ापन रखने की वजह से मुतल्लिक अब सवाल पैदा होता है कि ये टेढ़ापन औरत के अंदर क्यों रखा गया है, तो इसका जवाब खुद कुरान शरीफ देता है
जो सारी हिकमतों का मंबी और माखज़ है। अल्लाह फरमाता है कि खुदा ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स में से तुम्हारी बीवियां बनाई हैं ताकि तुम उनसे दिल की सुकूनियत हासिल कर सको, और अल्लाह ताला ने इस रिश्ता को तुम्हारे लिए मोहब्बत और रहमत का जरिया बनाया है। ये वो हिकमत है जिसके मातहत खालिक फितरत ने औरत में जज्बात के उनसर को गलबा देकर इसे मर्द की कल्बी सकीनियत और उसकी फितरी मोहब्बत की प्यास को बुझाने का जरिया बनाया है। और जाहिर है कि जज्बात के साथ टेढ़ापन लाजिम व मलजूम के तौर पर है, यानी जहाँ अकल अमूमन सीधे रास्ता पर चलती है वहाँ जज्बात में एक कुदरती टेढ़ापन है जिसके बगैर जज्बात की नज़ाकत और उनकी बांकपन का इजहार कतन नामुमकिन है। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कलाम एक अजीम शान हिकमत और फ़लसफ़ा का हामिल है जिसकी नज़ीर किसी दूसरी जगह नहीं मिलती। नाज़रीन, यहाँ पर अब ये बात भी जान लीजिए कि अल्लाह ने औरत को मिट्टी से क्यों नहीं पैदा किया, औरत को मर्द की पसली से ही क्यों पैदा किया गया। तो नाज़रीन, मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं की, मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर ना होने पाए कि ज़मीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखें कि फरिश्तों से भी उसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया, और पहली औरत उस मर्द की पसली से निकली जिसकी वो मनकूहा कहलाई। अब बात आती है पसली की कि औरत पसली से ही क्यों निकली, क्या टेढ़ापन वहां से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत सी नाजुक पार्ट्स पसली के पीछे छुपे हुए होते हैं, यानी पसली एक ढाल है इन नाजुक पार्ट्स के लिए। तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकालकर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि उसने औरत की पसली से तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है। औरत को बाएं पसली से निकालकर ये भी साबित कर दिया कि औरत ढाल बन सकती है तो मर्द के दिल पर राज भी कर सकती है। इसलिए औरत को टेढ़ी नहीं बल्कि इसी टेढ़ेपन से फायदा उठाएं प्यार से, ताकि वो वक्त पड़ने पर आपकी ढाल और आपका एतमाद, गरूर और फख्र बन सके। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, इसलिए दोनों की जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे को बरहना ना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिन्फ़े नाजुक को मारने पीटने या उसको किसी किस्म की तकलीफ देने से सख्ती से मना फरमाया। तुम में से कोई अपनी बीवी को इस तरह ना पीटने लगे जिस तरह गुलाम को पीटा जाता है, और फिर दूसरे दिन जिनसी मैलान की तकमील के लिए उसके पास पहुंच जाए। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बीवियों के हकूक़ के मुतल्लिक पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खाओ तो उसको खिलाओ, और जब तुम पहनो तो उसको पहनाओ। ना उसके चेहरे पर मारो और ना बुरा भला कहो और ना जुदाई इख्तियार करो। इसका मौका आ भी जाए या घर में ही रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को मारने पीटने वालों को ख़राब लोग फरमाया। अपनी बीवियों को मारने वाले अच्छे लोग नहीं हैं। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों में से किसी पर भी कभी हाथ नहीं उठाया। ना सिर्फ ये, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के साथ बेहतरीन सलूक और बर्ताव का हुक्म दिया, बल्कि उसकी कमी, कमज़ोरी और ख़ास मिजाजी कैफियत की वजह से पैदा होने वाली तकालीफ को अंगेज़ करने की भी ताकीद फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुसलमान मर्द किसी मुसलमान औरत को इसलिए मबगूज़ ना रखे कि उसकी कोई आदत नागवार खातिर है, इसलिए कि अगर एक आदत नापसंद है तो मुमकिन है कोई दूसरी आदत पसंद आ जाए। इन रिवायात से पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के साथ खसूसियत से रहम करम का मामला फरमाया। उसकी सिनफी नज़ाकत को मलहूज़ रखकर उसके साथ रहम करम करने का हुक्म दिया। इस पर बार और मुशक्क़त डालने से मना फरमाया। इस पर बेजा सख्ती से रोका। उसको कारो मुज़ल्लत से निकाल इज़्ज़त व वक़ार का ताज पहनाया। माँ, बहू, सास, बीवी वगैरह की शक्ल में उसके हकूक़ इनायत किए। उसकी ताज़ीम व इकराम का हुक्म किया। उसकी परवरिशो, परदाखत और उसकी निगरानी और देखभाल को जन्नत का वसीला और ज़रिया फरमाया। ये सिन्फ़े नाजुक के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीम तर्ज़ो अमल था। लिहाजा मर्द हजरात से गुजारिश है कि औरतों की इज़्ज़त करें, चाहे वो आपकी बहन, बेटी या माँ
या आपकी बीवी हो और दूसरों की भी बहन बेटी बेटियों की अपनी सोच और अपने ज़र्फ के आला रखें। अच्छा सोचेंगे तो ही ज़िंदगी पुरसुकून गुजरेगी। नाज़रीन, वीडियो के आखिर में ये भी जान लीजिए कि हर इंसान मिट्टी से बनता है या इंसान अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही मिट्टी से बने हैं। उलमा ने इस नुक्ते पर बहस की है कि हर इंसान मिट्टी से बनता है या इंसान अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हैं। सही बात यह है कि पहले इंसान मिट्टी से बने हैं और बाकी इंसानों के बारे में मिट्टी से बना हुआ इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी से ही ग़िज़ाएँ खाकर नुत्फ़ा बनता है जो इंसान की तख्लीक का बायस बनता है। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम की सही समझ अता आमीन फरमाए और हमें औरतों से हुस्न सलूक करने वाला आमीन। बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।